अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हिंदू भाइयों तक भी मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि तुम किसी की बात पर भरोसा मत करो। कोई कहता है एक स्पीच में कि हिंदुओं होशियार हो जाओ वरना हमारे मंदिर खतरे में है। तौबा तौबा तौबा। भाइयों तुमको मालूम होना चाहिए, हम तो हमारे भाइयों को कहते हैं उनके मंदिर में जो होता है उनको करने दो, तुम खामखा मत जाओ वहाँ पर। ये कहने वाले क्या मंदिरों को तोड़ेंगे? खामखा हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए मक्के की मिसाल देते हैं। मक्के का दौर अलग था, काबतुल्लाह की हकीकत अलग थी। काबतुल्लाह बुद्ध खाना नहीं था, अल्लाह का घर था। व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील या रसूलल्लाह व मन यअबा? क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें।
गुज़िश्ता जुमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हकीकी और आपकी विलादत में खुशी कैसे करना है और आज उम्मत कैसे कर रही है, उन तमाम बातों पर और इस्लाही बातों पर बात किया। बहुत सारा उन्वान गुज़िश्ता जुमा का बाकी रह गया। मैं समझता हूँ कि उसे बयान करना बेहद ज़रूरी है। अज़ीज़ान गिरामी, जब भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना आता है और आपकी शान में लोग जलसे मुनक़िद करते हैं, सीरत के जलसे, और हज़रात उलमाए किराम सीरत के जलसों में जब भी बयान फरमाते हैं आका की मोहब्बत का उन्वान पेश करते हैं, तो एक आयत ज़रूर पढ़ते हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। बाज़ लोग कहते हैं कि क्या हुजूर की सीरत के लिए सिर्फ ये एक ही आयत है? जब भी सीरत का उन्वान उलमा बयान करते हैं तो ये एक ही आयत को पढ़ते हैं। ये सवाल आता है उलमा के पास, इसके कई जवाब हैं, उसे देखकर आगे बढ़ता हूँ। पहला जवाब ये है इल्ज़ामी। जब भी निकाह होता है तो हम लोग वही आयत पढ़ते हैं जो हमारे बड़ों के निकाह में पढ़ी जाती थी। वहाँ ये सवाल नहीं होता कि हज़रत मेरे निकाह में भी वो आयत पढ़े ना, मेरे दोस्त के निकाह में भी वो आयत पढ़े ना, परसों का कि आए थे आप निकाह में तब भी वो आयत पढ़े ना। कुछ आयात कुछ उन्वानों के लिए मशहूर हो जाते हैं। वैसे तो कुरान पाक की चंद आयात ही नबी की सीरत नहीं है, पूरा कुरान नबी की सीरत है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अम्मी जान से किसी साहबी ने पूछा, अम्मी जान मेरे नबी के अखलाक बयान करो। सहाबा को भी हमेशा नबी का तस्करा पसंद था और मोहब्बत की ज़रूरत भी यही है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं तो उसका तस्करा ही हमारी मोहब्बत की ग़िज़ा है। अरबी में एक जुमला आता है, मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रा। जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है वो उसी का ज़िक्र बार बार करता है। इस जुमले को यहाँ याद रखो, सुनो। एक आधे पौने घंटे के बाद मुझे फिर यही जुमला आपके सामने पेश करना है, वहाँ बहुत फ़ायदा होगा आपको।
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के हयात में जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे तो सहाबा को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि आका की पूरी सीरत सहाबा के सामने थी। और ये बात समझ में, सहाबा नमाज के हद तक पूरी तवज्जो नमाज में डालते थे, नमाज के बाहर सहाबा की पूरी तवज्जो नबी पर थी। जैसे आका के ज़माने में जमात की नमाज होती, वैसे हमारे ज़माने में भी जमात की नमाज होती। अल्फाज को मैं बड़ी एहतियात से बयान करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी भूल हो गई तो मेरी भी इस्लाह कर दीजिए आप। सहाबा के ज़माने में, आका के ज़माने में जमात की नमाज जैसे होती थी, आज हमारे ज़माने में भी वैसे ही जमात की नमाज होती है। ऐसा नहीं बोलना हमारे ज़माने में जैसे नमाज जमात के साथ होती है वैसे नबी के ज़माने में भी होती थी, ऐसे हरगिज़ नहीं कहना, बल्कि नबी के ज़माने के तरीक़े ही हमारी ज़िंदगी के आमाल हैं। और आका के होते हुए कोई दूसरा इमाम नहीं था। जिस जगह पर इमामत की ज़रूरत पड़ती, आका से आगे कोई न बढ़ता। मदीने में रहे तो आका इमाम, मक्के में रहे तो आका इमाम, बदर में रहे तो आका इमाम, हुनैन में थे तो आका इमाम। जहाँ सफ़र सहाबा के साथ करते, आका उस सफ़र में होते तो आका ही इमामत करते, और इमामत का हक़ आका ही का था। आका के होते हुए किसी ने इमामत नहीं की। अगर आका के हयात में किसी को इमामत करने का शरफ़ मिला इजाज़त के साथ, तो उस ज़ात को कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़। वो भी आका के हयात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 17 नमाज़ें पढ़ाई हैं, 17। हज़रत अबू बकर की खिलाफत के इशारों में से एक इशारा ये है, अगर हज़रत अबू बकर को नबी के बाद खलीफा ना बनना होता तो फिर अल्लाह के रसूल अपनी हयात में अबू बकर को इमामत का मौका देकर इशारा न देते। अली का मकाम बड़ा है, लेकिन ये शर्त हज़रत अली को हासिल नहीं। एक नमाज नहीं बता सकते शिया। मेरे नबी के हयात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत के लिए हज़रत अली को आगे बढ़ाया। जैसे आका के हयात मुबारका में जमात की नमाज होती थी, वैसे ही हमारे ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह होती है। आका ने अपनी उम्मत को सफ़ों में खड़ने की तरतीब भी बताई है, सफ़ों में खड़ने की तरतीब। सफ़ों में कब उठकर खड़ना, इस पर तो लड़ते हैं, कैसे खड़ना इसका मसला अक्सर बयान नहीं करते। अभी भी देखो इन मसाइल पर उलझे हुए हैं हम लोग कि हय्या अला सलाह पर खड़ना है कि अल्लाहु अकबर पर खड़ना है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका असर नमाज पर पड़े, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका असर ईमान पर पड़े, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका असर अकीदे पर पड़े। ये तो एक इस्तेहबाबी अमल है। इन मसाइल को रखकर आज भी लोग इख्तलाफात का शिकार हैं कि अल्लाहु अकबर शुरू इकामत पर खड़ना है कि हय्या
अलस्सलाह पर खड़ना है, हय्या अलस्सलाह पर खड़ने वालों के पास भी दलील है, समझने की ज़रूरत है। और अल्लाह अकबर पर खड़ने की दलील भी है, समझने की ज़रूरत है। इन मसाइल को तो बयान करते हैं, लेकिन वो मसाइल बयान नहीं करते कि हमको सफ़ों में कब और कैसे खड़ना है। सब खड़ी हो गई तो हम कहाँ आकर खड़ना है? क्या फ़ैन के नीचे खड़ना है? क्या सुतून के बाजू खड़ना है? जहाँ टेक मिले वहाँ खड़ना है? मेरे दोस्तों, ये इस्लाम है। मैं बारहा कहता हूँ, इबादत के अहकाम भी इस्लाम में, माशरत के अहकाम भी इस्लाम में, मामलात के अहकाम भी इस्लाम में। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के वक्त सहाबा की सफ़ों को दुरुस्त फरमाते थे। दुरुस्तगी के अहादीस को सामने रखकर हज़रात फ़ुक़हा ने मसाइल का इस्तेमाल किया। सुनते जाओ, इसके बाद अमल करो। थोड़ा थोड़ा अपने अंदर अमल पैदा करो। प्यारो, सुनकर अमल न करे तो ना सुनने के बराबर है। आज सुनते तो बहुत हैं, आप अमल करते नहीं। यही तो हमारी हालतों को देखकर ज़मीन रोती है, हमारी हालतों को देखकर आसमान रोता है, दिन रोता है, रात रोती है, मलाइका रोते हैं। अरे जो काम हम कर सकते हैं, कम से कम उस काम में तो आगे बढ़ो। जो काम हमारी ताकत से बाहर है वो करना ज़रूरी हो तो इंशाअल्लाह उसके करने पर अल्लाह की मदद आएगी। मैं यही हर जगह जलसों में कह रहा हूँ, वो सुन्नतें जो बआसानी आप कर सकते हैं उसे भी छोड़ेंगे। क्या चेहरा दिखाएंगे नबी को? पानी पीना है, बैठकर पीना आपके ताकत में दाखिल है, फिर पीते नहीं। कोई मेहनत नहीं बैठकर पीने में, कोई मुजाहिदा नहीं बैठकर पीने में, सिर्फ मोहम्मद की मोहब्बत का सबूत देना है, आका का तरीक़ा बताना है। बैठकर पीना मुमकिन है तो फिर बैठकर पी लो। जहाँ बैठकर पेशाब करने की सहूलत हो वहाँ बैठकर पेशाब। जूते पहनना तो है ही आपको, सुन्नत के मुताबिक पहन लो। जूता भी हासिल, सुन्नत भी हासिल। निकालना है, निकालना ही है आपको, सुन्नत के मुताबिक निकालो, सुन्नत भी अदा हो जाएगी। जो सुन्नतें बआसानी आप अमल कर सकते हैं, आज उम्मत उन सुन्नतों को भी छोड़ी हुई है। कितने मुसलमानों को मैं देख रहा हूँ, दिन ब दिन हालात हमारे निगाहों के सामने आती जा रही है। बाएं हाथ में पानी का गिलास, चाय का प्याला, दूध का प्याला, चम्मच से खाने के जहाँ मौके आते हैं, ऐसा नहीं कि चमचे से खाना नाजायज़ है, टीस्पून से खाना नाजायज़ है, और क्या कहते हैं उसे मुझे नहीं मालूम, छोटे जो चमचे होते हैं ना, उससे खाना नाजायज़ है नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, कभी अल्लाह के रसूल ने चमचे से खाना नहीं खाया है, हाथ से खाना खाया है। आका की इस सुन्नत को साइंस रिसर्च करती है तो नतीजे निकालती है। तुम अक्सर बीमारियों से अगर बचना चाहते हो तो बाहर के आलात नहीं, अल्लाह ने जो चमचा बनाकर तुम्हारे जिस्म में अटैच किया है उन हाथों से खाना खाओ। खाना तुम्हारे लिए पेट की ग़िज़ा भी बन जाएगा, वही खाना तुम्हारे लिए दवा भी बन जाएगा। जहां हाथ से खा सकते हैं, गहरा जा रहा है उन्वान में जानता हूं, बड़ी अहम बातें हालात की और बड़ा दर्द लेकर आपके सामने आया हूं। लेकिन जहां मुझे बोलने का रास्ता मिल जाता है, मैं समझता हूं कि ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम है। जहां से हाथ से खाने का पूरा मौका है वहाँ टीस्पून इस्तेमाल मत करो। हाँ, बहालत मजबूरी अगर टीस्पून इस्तेमाल करना पड़ता है तो करने में कोई हर्ज नहीं, मजबूरी की सूरत में वो खिलाफे सुन्नत भी नहीं। और ये बात समझ में, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक
फी अय्यि शैइन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह ताला पूरे निज़ाम के साथ हमको पैदा किया है। ऐसे हाथ खाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सिवाय इंसान के किसी और मखलूक को दिए नहीं। दो चार जानवर होंगे जो हाथों से खाते हैं, लेकिन उनकी आदत नहीं हाथों से खाना। कभी कभार वो हाथों से खा लेते हैं, और ऐसे खाते नहीं वो जानवर जो हाथों से खाने का हमारा तरीका है, बस पकड़े कतरे खाए फेंके। लेकिन इंसान को जिस तरीके से खाने के लिए अल्लाह ने हाथ अता फरमाए हैं, और ये उंगलियों का जो निज़ाम है, कभी पढ़ा था मैं ये सबक, आज मुझे याद आ रहा है। अल्लाह अकबर, ये उंगलियों का बड़ा और छोटा होना जहाँ हमारे हाथ के हुस्न में दाखिल है, वहीं हमारे खाने पीने की सहूलत में भी दाखिल है। कह दो सुभान अल्लाह। लेवल बना डलता था, क्या होना, एकदम बड़े छोटे बना डलना था, क्या होता। ये अंगूठा यहाँ फिट कर देता, जहाँ 4 लगे वहाँ 5 लगाना खुदा को क्या मुश्किल था। फिर इस अंगूठे को इतनी दूर रखने की जरूरत क्या थी। जहां हाथ से खा सकते हैं वहां हाथ से खाओ प्यारो। जहां हाथ से खा सकते हैं वहां हाथ से खाओ। छोड़ो तरीका यहूदियों का, छोड़ो तरीका ईसाइयों का, छोड़ो तरीका गैरों का। ना वो हमारे हैं, न हमारे अल्लाह के हैं, न हमारे रसूल के हैं, न हमारे कुरान के हैं, न हमारे आस्था के हैं। छोड़ो, हमें क्या ज़रूरत है कि उनके तरीक़े अपनाने की। कुछ तो गीरत पैदा करो, अगर शर्म है तो इस्तेमाल करो, हया है तो इस्तेमाल करो, ज़मीर है तो इस्तेमाल करो। दुनिया की कोई कौम हमारा तरीक़ा अपनाती नहीं। हम क्या इतने गिर गए हमारे नबी का तरीक़ा छोड़कर हम दूसरों का तरीक़ा अपनाए। सोचो, हमारे पास जो तरीक़े हैं वो तरीक़े हमारे नबी के हैं। याद रखना ये जुमला बादशाह साहब, हमारे पास जो तरीक़े हैं वो तरीक़े हमारे नबी के भी हैं, और वो तरीक़े बहुत सही तरीक़े हैं। ऐसा नहीं कि नबी का तरीक़ा है नऊज़ बिल्लाह गलत है, नहीं, नबी का हर तरीक़ा सही है और हर सही तरीक़ा नबी का है। नबी का हर तरीक़ा सही और हर सही तरीक़ा नबी का। जहां आप सुन्नतों पर बआसानी अमल कर सकते हैं, वहां आप बड़ी आसानी के साथ सुन्नतों पर अमल करो। जानबूझकर अमल करने का मौका, अमल करने की ताकत रहकर खुदा का वास्ता देता हूँ कि नबी की सुन्नतों को मत छोड़ो प्यारो, नबी की सुन्नतों को मत छोड़ो। कौन सा आप पर अजाब आ जाएगा, कौन सी तबीयत आपकी नासाज हो जाएगी, कौन सा प्रॉब्लम वाक़े हो जाएगा अगर 2 इंच प्यांट आप अपने टकने से ऊपर करेंगे। कौन सा खसारा होगा, कौन सा जलजला आ जाएगा, कौन सा तूफान और कौन सी आंधी आ जाएगी, तबीयत कौन सी नासाज हो जाएगी। किताबें पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो हमारी बातों पर अल्लाह का करम, अल्लाह का वास्ता यकीन करो। आज मर्दानियत के बारे में मर्द बहुत परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, गैर भी परेशान है। मैं खोल कर जुमला बयान नहीं कर सकता, इशारा सुनो। आज मर्दानियत के बारे में, हुकूक के अदा करने के बारे में मेरे पास इतने वाक़ियात आते हैं, अल्लाह की पनाह। कुछ नौजवान तो अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुके हैं। जो नौजवान बड़े हत्ते तरंगे नज़र आते हैं, लेकिन बिस्तर की दुनिया में शर्मिंदा हो रहे हैं। हकीमों के पास जाते हैं और एलोपैथिक दवाएं इस्तेमाल करते हैं, फुला और फुला करते हैं, और ऐसी दवाओं का वक्ती तौर पर इस्तेमाल करते हैं
चंद दिन गुजरने के बाद हमेशा उस ताकत से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, करोड़ों दरूद और सलाम मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो। सुन्नत बताकर जो अमल पेश किया उसमें सुन्नत की अदायगी ही नहीं है, अमल करने वालों के लिए ताकत भी है। सुन्नत की अदायगी ही नहीं है, अमल करने वालों के लिए ताकत है, ताकत है। दुनिया रिसर्च कर चुकी कि आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी और अपने गुलामों को टकने से ऊपर पहनने का हुक्म क्यों दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं बगैर किसी हिजाब के, बगैर किसी इम्तियाज के हर बड़े छोटे सबके सामने इस बात को डंके की चोट में रखता हूँ, चाहे वो अमीर हो के गरीब हो, आलिम हो के जाहिल हो, हाजी हो के गैर हाजी हो, कितना ही बड़ा हो कि कितना ही छोटा हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मेरा नबी तो सिर्फ 2 इंच इज़ार ऊपर करने का हुक्म दिया, लेकिन आज उसका गुलाम 2 इंच इज़ार ऊपर करने के लिए तैयार नहीं। नबी के दुश्मन 2 इंच नहीं, घुटने से ऊपर नहीं, घुटने से ऊपर पहनने को फैशन बनाकर ज़माने में राइज कर दिया। आज कितने मुसलमान निक्कर पहनकर बाहर फिरते हैं, कितने मुसलमान चड्डियाँ पहनकर बाहर निकलते हैं, कितने मुसलमान घरों के अंदर बेहुदा बेशरम बेहिजाब कपड़े पहनते हैं। माँ के सामने सही वैसे लिबास पहनने की इस्लाम इजाज़त देता नहीं, बहन के सामने सही वैसा गंदा और बेहया लिबास पहनने की इजाज़त देता नहीं। मैं फिर से माफ़ी मांगते हुए, अपने जुमलों की सख्ती की माफ़ी मांगते हुए अर्ज़ कर दूं, जिनका खाना सही नहीं होता उनकी हया ख़त्म हो जाती है, जिनका खाना सही नहीं होता उनकी शर्म ख़त्म हो जाती है। आज अमेरिका अपने लिबासों को शार्ट क्यों कर रहा है? वो सुअर का गोश्त खाता है और सुअर के गोश्त खाने वालों से शर्म ख़त्म हो जाती है। बुरे जानवर और खिंजीर का गोश्त खाने वालों से हया ख़त्म हो जाती है। और जानवरों में से एक जानवर यही है जिसके अंदर गीरत का ख़तरा तक नहीं होता, जिसके अंदर हया का ख़तरा तक नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का हमारे ऊपर कितना बड़ा करम है, गोश्त खाने का तो हुक्म दिया है, लेकिन हलाल जानवरों का खाने का हुक्म दिया है, क्योंकि जिसका तुम गोश्त खाओगे वो असर तुम्हारे अंदर आएगा, जिसका तुम दूध पियोगे वो असर तुम्हारे अंदर आएगा। ये तफसील है, कभी मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। प्यारे आका ने तो सिर्फ 2 इंच इज़ार, पाजामा, पैंट, लुंगी ऊपर करने का हुक्म दिया। आज हम नबी का कलमा पढ़कर वो 2 इंच इज़ार और पाजामा ऊपर करने के लिए तैयार नहीं। नबी के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन, कुरान के दुश्मन आज भी मेरे नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाने वाले, मेरे नबी की शरीयत का मजाक उड़ाने वाले, उन्होंने उस नबी की उम्मत को एक अंदरूनी तौर पर उस नबी का मुखालिफ बनाया और कहा कि फैशन तो क्या कहते हैं कि टकने से ऊपर नहीं, घुटने से ऊपर पहनने पर फैशन है। सुबह सुबह वॉकिंग को जाने वाले, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मैं अपनों की बात करता हूँ, मोमिनीन की बात करता हूँ, मुस्लिमीन की बात करता हूँ। सुबह सुबह वॉकिंग को जाने वाले ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, चड्डियाँ और निक्कर पहनकर वॉकिंग करते हैं। नबी ने फरमाया टकने से ऊपर कर, अमल करने के लिए तैयार नहीं। दुश्मन ने कहा घुटने से ऊपर कर, अमल करके बता रहे हैं कि हम हकीकत में मोहम्मद के नहीं तुम्हारे हैं। एक टखना खुला रखेंगे, क्या बात है। सफ़ों की दुरुस्तगी पर बात आ गई, सहाबा के दीदार पर बात आ गई। बात आगे कहाँ जा रही है, जहन में रखते जाओ। सुन्नतों पर अमल करो प्यारो, सुन्नतों पर अमल करो। एक हदीस पढ़कर सुना दूं मैं आपको।
कलीजा पास पास हो जाएगा। हदीस पढ़कर सुना दूं, हाज़रीन गायबीन मर्द औरतें, दावा करने से कोई नबी का नहीं होता, अमल करने से नबी का होता है। दावा करने से कोई नबी का नहीं होता, अमल करने से नबी का होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा नबी फरमा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। खाली दिल खाला जहन लेकर अगर आए हैं, खाला दिमाग लेकर आए हैं, खाली दिमाग लेकर आए हैं, तो सुनते जाओ प्यारो, सुनते जाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, हदीस देखो तिरमिज़ी शरीफ की, अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, प्यारे आका ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा हर उम्मती जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा इंशाअल्लाह। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती, मर्द हो या औरत, मेरा हर उम्मती ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा, इल्ला मन अबा। प्यारे आका ने फरमाया, लेकिन वो दाखिल नहीं होगा जो मेरा इनकार करता है। मैं आपसे पूछता हूँ, अकल है आपके पास, दिमाग है आपके पास, साहिब ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह आप, साहिब इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह आप, सदियों से सीरत सुन रहे हैं, सदियों से इस्लाम सुन रहे हैं, सदियों से ईमान सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपके अकल पर, आपके दिमाग पर पूरी पूरी उम्मीद है। मुझे जवाब दो, इस छोटी सी इबारत का क्या बात समझ में आई, जवाब दो। प्यारे आका ने फरमाया, कुल्लु उम्मती, मेरा हर उम्मती यदखुलूनल जन्नह, जन्नत में दाखिल होगा, इल्ला मन अबा, मगर वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो मेरा इनकार करता है। मैं समझाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप क्या समझे बता दीजिए। आप यही समझे होंगे ना कि यहूद जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो तो है अपनी जगह पर। नसारा जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, वो तो है अपने जगह पर। यहाँ इनकार करने वालों में आप समझे होंगे यहूद और नसारा और गैर मुस्लिम नहीं। इस हदीस में आका ने इनकार करने वालों से कौन मुराद बताया, सुनो। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरा हर गुलाम, मेरा हर उम्मती जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा, इल्ला मन अता, इल्ला मन अबा, मगर वो दाखिल नहीं होगा जो मेरा इनकार किया। तो सुनने वाले सहाबी ने नबी से पूछा, क़ीला या रसूल अल्लाह, पूछा या रसूल अल्लाह, वमन या अबा, कौन आपका इनकार करेगा। खाल, आका ने फरमाया, यहाँ इकरार और इनकार करने वालों का मतलब ही कुछ और है, सुनते जाओ। मन अताअनी, जिसने मेरी इताअत की, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन असानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी सुन्नतों को जानबूझकर छोड़ा, गोया कि उसने मेरा इनकार किया। मेरी सुन्नतों को जानबूझकर कोई छोड़ता है, वो दावा करने से मेरा नहीं होता। सुन्नतों का छोड़ना मेरा इनकार करना है, मेरा इनकार करना। कांप रहा है कलीजा। नबी की सुन्नत छोटी हो के बड़ी, मुअक्कदा हो के गैर मुअक्कदा, छोटी बड़ी समझाने के लिए बोलते हैं, लेकिन फुक़हा ने सुन्नत को छोटी नहीं कहा, बल्कि सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, ये तक़सीम है। चाहे सुन्नत मुअक्कदा हो या सुन्नत गैर मुअक्कदा हो, जो भी सुन्नत को आदमी छोड़ता है
वो नबी का इनकार करने वाला है, नबी का इनकार करने वाला है। खुद आका फरमाते हैं दावा करने वाला मेरा नहीं, मेरी सुन्नतों को छोड़ने वाला मेरा इनकार करने वाला है। मेरी सुन्नतों पर अमल करने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला और मेरा है। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा, मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। इरादा करो हाजरीन गायबीन, मुझे लंबा सफ़र करना है आज अहम मौजू के साथ। इरादा करो कि हम आज से एक एक सुन्नत पर अमल करेंगे। जहाँ सुन्नत पर अमल करने का मौका हमारे हाथ आए, पहले वो सुन्नतों पर नज़र करो जिस पर बआसानी आप अमल कर सकते हैं। पहले उन सुन्नतों पर नज़र डालो बआसानी आप अमल कर सकते हैं। उसे अल्लाह का वास्ता के कभी जानबूझ कर मत छोड़ो। आज सुन्नतों के फ़ायदे ही साइंस बन गई है, कुरान के इशारे ही साइंस बन गई है। अल्लाह का कलाम ना होता, मेरे नबी की ज़ात अक़दस ना होती, आका के फरामीन ना होते, वही खरियों के खरिये रहते, वही घोड़ों का दौर होता, वही खच्चर का दौर होता, वही मिट्टी के बर्तन होते, वही लकड़ियों के चूल्हे होते, वही सफ़रों की मसाफत और वही सफ़रों का वक्त होता। मेरे नबी की आमद है कि हर तरक्की का दरवाज़ा खुल गया। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे। अक्लो शऊर फ़िक्र नज़र बोलने लगे। मेरे नबी आए, नबी से पहले ऐसी ना अक्लें थी, ऐसा ना शऊर था, ऐसी ना फिक्र थी। अगर थी तो सिर्फ अंबिया के पास थी, उम्मत के पास नहीं थी। मानने वाली उम्मत के पास भी बहुत कम थी। लेकिन मेरे नबी आए, अकल मुकम्मल हो गई, शऊर मुकम्मल हो गया, फिक्र मुकम्मल हो गई। और आका के सदक़े आका के ग़ुलामों को भी अकल का इतना हिस्सा मिला। 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों की उम्मतों में किसी की उम्मत में अबू हनीफा जैसा एक नहीं बता सकते, इमाम शाफिई जैसा एक नहीं बता सकते, इमाम मालिक जैसा एक नहीं बता सकते, अहमद बिन हम्बल जैसा एक नहीं बता सकते। अभी 150-200 साल पहले की एक कॉन्फ्रेंस का वाक़या मैंने कभी किसी मौके पर आपके सामने अर्ज़ किया। फ्रांस में तमाम मज़ाहिब के लोग जमा होकर इस्लाम के ख़िलाफ़ फ़िक्र करते हैं। फ्रांस में तमाम मज़ाहिब के लोग जमा होकर इस्लाम के ख़िलाफ़ फ़िक्र करते हैं। तो तमाम फ़िक्रों के नतीजे जब नहीं निकलते, उन्हीं लोगों में से एक उठकर कहता है यहूद व नसारा ने, आए काश हम में भी कोई अबू हनीफा होता तो आज ये दिन हमको देखने न पड़ता। हम में अगर कोई अबू हनीफा होता हमको ये दिन देखने न पड़ते। अल्लाह तबारक व तआला के नबी आए, हर चीज़ के दरवाजे खुल गए। शायर यही कहता है, आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे। सुभान अल्लाह नहीं बोलते, जलसा नहीं ना हजरत ये। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे।
अक्लो शूर फिक्र व नजर बोलने लगे। अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयते, अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयते, लफ्ज़ों के साथ ज़ेरो ज़बर बोलने लगे। आका आए तो ज़बर भी बोलने लगा, आका आए तो ज़ेर भी बोलने लगा, आका आए तो पेश भी बोलने लगा, आका आए तो जज़म भी बोलने लगा। मेरे आका आए, हर चीज़ लेकर आए। साइंस क्या है मेरे नबी का सदका, तरक्की क्या है मेरे नबी का सदका, ये फ्लाइट क्या है नबी का इशारा, ये रॉकेट्स क्या है मेरे नबी का इशारा, ये मिशनरीज क्या है मेरे नबी का इशारा, ये उजाले क्या है मेरे नबी का इशारा, ये फ़ोन क्या है मेरे नबी का इशारा, ये सैटेलाइट क्या है मेरे नबी का इशारा। सब आप या तो वजाहत के साथ मेरे नबी के फरमान में देखोगे या इशारों के साथ मेरे नबी के फरमान में हर चीज़ देखोगे। आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है, उस वक्त नबी मदीने के मसनद में बैठकर बयान कर दिया। तो ज़रा सोचो कि मेरे नबी की नबूवत की निगाहों की हद का आलम क्या है, मेरे नबी की नबूवत की निगाहों की हद का आलम क्या है। सुन्नतों पर अमल करो। बात आ गई तो अर्ज़ कर रहा हूँ, जो सुन्नतें, मैं ये नहीं कहता कि वो सुन्नतें छोड़ो ये सुन्नतें छोड़ो, बल्कि आपकी मैं तरबियत और इस्लाह इस तरीक़े से कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आप मैदान अमल में कदम रखो। वो सहाबा की आदत हम में कहाँ आएगी, वो सहाबा की मोहब्बत हम में कहाँ आएगी, वो सहाबा का मिजाज हम में कहाँ आएगा, वो सहाबा का इश्क हम में कहाँ आएगा। सारी दुनिया के सहाबा के बाद से लेकर क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाले तमाम आशिकाने रसूल की मोहब्बत को एक पलड़े में रख दे, किसी एक सहाबी के एक अमल को एक पलड़े में रख दे, रब्बे काबा की कसम उस अमल वाले पलड़े को झुका ही नहीं सकते। रास्ते में आका गुजरते, सहाबा गुजरते, एक मसला सुनो। अदब, एहतराम, प्यार, मोहब्बत सब सहाबा में थी, लेकिन जब कोई सहाबी किसी काम से गुज़रते ज़रूर सुनना, और आका किसी काम से ज़रूर गुज़रते, मौका मुलाकात और गुफ्तगू का ना होता, सहाबा खामखा नबी को रास्ते में खड़ा कर तकलीफ़ नहीं देते। आजकल है नहीं, कोई मौलाना जाते हैं फिर सामने वाला भी आ जाता है, सलाम से जब मसला ख़त्म हो सकता है, मुसाफे पर बात ख़त्म हो जा सकती है, न मौलाना को उस आशिक को खामखा ठहराना जायज़ है, न वो आशिक मौलाना को खामखा ठहराए। कभी सहाबा ने ऐसी तकलीफ़ नहीं दी। कभी सहाबा की तरबियत डायरेक्ट कुरान करता, तो कभी सहाबा की तरबियत अल्लाह के नबी करते। कभी सहाबा की तरबियत डायरेक्ट कुरान करता, तो कभी सहाबा की तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कौन करते, अल्लाह का कलाम करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में सहाबा को भी दावत देते। क्या अकरम, मुझे गौर से देख रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कभी घर में क्या करते, दावत देते, और सहाबा दावत देते तो नबी ज़रूर जाते।
दावत ही एक ऐसा हुक्म है कि जाना भी जायज़, आना भी जायज़, वाजिब नहीं। अकरम वाजिब समझ गए, जायज़। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी मुलाकात के लिए सहाबा आते और कभी दावत पर सहाबा आते। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, सहाबा का अमल बता रहा हूँ। उससे पहले एक बात याद आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को दावत देते और सहाबा आका की खिदमत में हाजिर होते तो सहाबा हुजूर के घर आकर दावत से फारिग होकर बहुत देर तक बैठ जाते, बहुत देर तक बैठ जाते। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये भी नहीं कहते कि आप उठकर जाओ। अंदर तकलीफ होती प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कभी कभार सहाबा बेधड़क अंदर भी आ जाते। इससे सहाबा को बेअदब नहीं कहना आप लोग, इससे सहाबा को बेअदब नहीं कहना। सहाबा का जो अमल होता नहीं, वो उम्मत का ईमान मुकम्मल होना था। तो कुरान की आयत नाजिल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीन इनाह। ईमान वालों, नबी के घरों में मत जाया करो मगर जिस वक्त तुमको वो खाने की इजाजत दे। जरूरत आका बोले और जाने के बाद, खाने से फारिग होने के बाद, मकसद पूरा होने के बाद, फ़इज़ा तइमतुम फंतशिरू, जब तुम खा लिए और बात मुख्तसर हो गई तो फिर निकल जाओ, फंतशिरू। और इस आयत का ये जुमला है जो फंतशिरू है, इस पर मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि दावत खाकर बाहर निकलने के बाद एक 4-5 साथियाँ बाहर निकल रहे हैं तो वो 4-5 साथियाँ भी अपने अपने घरों को चल जाए, क्योंकि दावत के बाद फिर जमे रहेंगे तो फिर दावत के तबसरे होंगे। कुरान का कोई लफ्ज़ बेकार नहीं होता, ऐसे ही कुरान के अल्फाज नहीं, एक लफ्ज़ के बाद एक लफ्ज़ आता है तो वो लफ्ज़ उस लफ्ज़ के ऐन मुआफ़िक होता है। वहाँ दूसरा लफ्ज़ भी आ सकता, लेकिन अल्लाह ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया तो फिर उसके बड़े ज़बरदस्त हक़ाइक़ होते हैं, हक़ाइक़। बहुत जहन में बातें आ रही हैं मुझे, असल उन्वान से भटक जाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत हालात पर भी मुझे कुछ बोलना है। फ़इज़ा तइमतुम फ़ख़रुजू, अगर तुम खाने से फारिग हो गए नबी के घर में तो अल्लाह ने यह नहीं कहा कि बस निकल जाओ तुम। मसलन तुम्हें मेरे दोस्त का मिसाल में बोलना पड़ता नहीं, क्योंकि दूसरे कब गुस्सा करते हैं कब नाराज़ होते हैं मालूम नहीं, तुम लगा तो मेरे दोस्त का ही मिसाल। अगर वाहिद और अकरम दोनों मिलकर मेरे घर को दावत को आए, मेरे घर से दावत से फारिग होने के बाद खामखा उनका बाहर निकलकर मिलकर रहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शैतान बीच में आकर दावत के तस्करे शुरू कर देगा। सब भी खलाए हजरत थे लेकिन फालूदा छोड़ डाले। क्या शरीफ साहब, जबरदस्त खला दले, 4 रत्ती बिला डलना था हजरत। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, फ़इज़ा तइमतुम
फखरुजू, जब तुम खा लिए नबी के घर में तो बाहर निकल जाओ, नहीं कहा फंतशिरू, तो निकल कर तुम अपने अपने घर चले जाओ। सुभान अल्लाह। पर मुझे ताज्जुब भी नहीं है, किसी इंसान का कलाम होता तो बोलते थे आहा क्या बोलिया इन्हें बोलकर। ये तो उसका कलाम है जिसको खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। फंतशिरू, निकल जाओ बाहर, निकल कर अपने अपने काम चले जाओ। तुम्हें कहाँ जाना, तुम्हें चले जाओ, तुम्हें कहाँ जाना, तुम्हें चले जाओ। फिर बाहर निकलने के बाद भी हल्के मत बनाओ, ये कुरान का हुक्म है। और ज्यादा देर तक नबी के घर में मत बैठो, क्योंकि नबी मामूली जात का नाम नहीं है। अल्लामा जलाल फरमाते हैं नबी के एक दिन में अल्लाह ताला 100 साल की बरकत दे रखा था, वरना 20 पर 3 साल में पूरा दीन पेश करना किसी के बस की बात नहीं है। 70 पर 5 साल आज़ाद होकर अभी मुल्क के हालात नहीं बदले, जबकि आज़ादी के वक्त भारतीय लोग बहुत अच्छे थे, जरा संवारना था बस। मुझे साफ कहने दो, 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त मुल्क की हालत खराब नहीं थी, मुल्क बड़ा अच्छा था, रास्ते सादे सीधे थे, घर कुशादा थे, महंगाई नहीं थी, वर्जिनलिटी थी, असलियत थी, प्यार था, मोहब्बत थी। आज़ादी के बाद जब तकसीम हुआ मुल्क, वो गया, हमारा हमको मिल गया, तो अब मुल्क को मजीद सीधे रास्ते पर लाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ संवारने की ज़रूरत थी। 70 पर 5 साल से सवारते मुल्क का हाल क्या हुआ है हम अपने आंखों से देख रहे हैं। हाईवे तो डाल दिए जाते हैं लेकिन संभाले नहीं जाते। छोटे रास्तों को बड़े नहीं किए जाते। कोई ऐसा स्लम एरिया बोलो जिसको हुकूमत ने मेहनत करके ऑफिशियल इलाका बनाया हो। कोई ऐसा रास्ता बोलो जो दिनों में सुधर गया हो और चलने वालों को कोई तकलीफ ना हो। सत्तर पर 5 साल अभी सवर नहीं सका। ऐसे वक्त में हमारी रियासत के हाई कोर्ट के एक जज साहब कह रहे हैं फला इलाका फला मुल्क की तरह हो गया है। इलाकों के हालात अगर ख़राब हैं तो इसके जिम्मेदार इलाके वाले नहीं, हुकूमत है। हुकूमत एजुकेटेड लोगों से ऐसी गलत बातें निकलती है तो उनकी डिग्रियों पर डाउट होता है, डाउट। और ये ओहदे उनकी काबिलियत के बुनियाद पर नहीं मिलते, रिश्वतों का नतीजा होता है। वरना पढ़े लिखे लोगों के ज़ुबान से ऐसी बेहुदा बातें नहीं निकलती। अभी करीब में हमारी रियासत के हाई कोर्ट के जज साहब का तबसरा पूरे मुल्क के अंदर हमारी रियासत को शर्मिंदा कर दिया। हुकूमत दाखिला लेना, हालात का जायज़ा लेना। और हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जज साहब तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं पूरी मोहब्बत के साथ। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहाँ हुकूमत की ताकत से बड़ी ताकत का नाम है अदालत।
और अदालत ही अगर कमज़ोर हो जाए और अदालत ही एक तरफा हो जाए तो यूँ समझना कि हमारे मुल्क की ताकत ख़त्म हो चुकी है। और मैं अपनी बात बताता हूँ, पीएम के मातहत चीफ जस्टिस नहीं होता, बल्कि पीएम भी चीफ जस्टिस के मातहत होता है। और मैंने किसी ताकरात में अर्ज किया था, अदालतें अगर हुकूमत के मातहत हो, इंसाफों का खात्मा हो जाएगा, इंसाफ का कत्ल हो जाएगा। जहाँ की हुकूमत अदालत की मातहत होती है वहाँ का माहौल ही बहुत अच्छा होता है। गोरी पाड़ले को पाकिस्तान से तस्वीर देने मुशाबहत दूर दूर तक नहीं है। इसीलिए मैं बयान के शुरू में अर्ज़ किया था ना, बार बार इनको पाकिस्तान क्यों याद आ रहा है? हमने तो कभी भी याद नहीं आता, कसम अल्लाह की याद नहीं आता। कसम से ज़्यादा और क्या दलील है? कभी याद आता ही नहीं हमको। न मोहब्बत में याद आता है, न गुस्से और अदावत में याद आता है। अभी मैंने कहा था ना खुतबे के शुरू में, मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रा, जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र बार बार करता है। ऐसे मालूम होता है कि इनके दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत है। छुप के मुल्क का माहौल ख़राब है, इसलिए वो लोग उस मुल्क का नाम बार बार नफरत के अंदाज में ले रहे हैं। कब देखे पाकिस्तान के ऑटो के 10 आदमियों के बैठने को? जनाब ख़त्म करो। मैं पाकिस्तान को क्या भी कहो, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान से ना हमारा कोई सियासी रिश्ता है, न समाजी रिश्ता है, न कोई और रिश्ता है। हाँ, मज़हब को अगर लेंगे तो फिर साफ साफ कहना पड़ेगा कि अमेरिका के हिंदू से हिंदुस्तान के हिंदू की मोहब्बत ये तो मज़हब का तकाजा है। तो फिर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जहाँ भी हो मोहब्बत करता है तो ये तो मज़हब की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने कभी तकरीरों में मिसाल तक नहीं दी है तो एक क्लब बता दो, की है तो एक क्लब बता दो। हमने मिसाल दी है तो मक्के की दी है, मिसाल दी है तो मदीने की दी है, मिसाल दी है तो हालात की दी है। हम कभी हमारी तकरीरों में, हमारे बुज़ुर्गों की तकरीरों में, हमारे अकाबिर की तकरीरों में, हमारे असातिज़ा और हमारे मास्टर्स और टीचर्स की तकरीरों में कभी हमने एक मिसाल वहाँ की नहीं दी। अदालतों में बैठकर आप वहाँ की मिसाल देते हैं तो फिर दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। ऐसा कोई माहौल गोरी पाड़ने का खराब नहीं है। जज साहब, एक ऑटो में 10 आदमी बैठते हैं, अपनी मेहनत ही पर बैठते हैं, और एक ऑटो वाला 10 आदमियों को बिठाता है तो बीवी बच्चों की महंगाई को सस्तेपन में बदलने के लिए कुछ मेहनत कर लेता है। वरना दूसरे माहौल पर होता तो आप जैसी कारें भी उन ऑटो वालों के पास होती। इशारा समझ रहे हैं मेरा? दूसरे माहौल पर होता आप जैसे बंगले भी उनके पास होते, कार भी होते। कोई खराब नहीं है माहौल। आपको प्यार नजर आएगा ऐसे इलाकों में, दर्द नजर आएगा ऐसे इलाकों में। रोने का अंदाज इख्तियार करो, तसल्ली देने वाले 50 निकल कर आ जाएंगे। ऐसे लोग जो इन इलाकों को खराब कहते हैं, वो जिन इलाकों में रहते हैं, मर भी जाए तो दीदार करने वाले नहीं मिलते। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह
बारहा कहते थे कि मियाँ मुझे शिवाजी नगर, गोरी पालिया, टानी रोड, बिस्मिल्लाह नगर, नील संदर ऐसे इलाके मुझे बहुत पसंद मियाँ, इसलिए कि जहाँ देखो वहाँ मस्जिदें ही मस्जिदें, मदरसे ही मदरसे, अपना अपना माहौल होता है, गरीब लोग होते हैं और अच्छे लोग होते हैं। कभी लड़ाई झगड़ा वो अलग बात होती है, लेकिन दर्द यहाँ जितना है वहाँ VIP इलाकों में वो दर्द नजर नहीं आएगा। फिसल कर गिरो 500 आदमियाँ जमा हो जाते हैं। ऑफिशियल इलाकों में दिन में गए तो सिवाय कुत्तों के और कुछ नहीं मिलते। डर होता, पूरे अपने 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 घरा में रखते, कौन भी नहीं आता, खाली बेकार के कुत्ते फिर ले को रहते। दिन में भी लकड़ी नहीं तो पत्थर ले लगो जाना। मुल्क के चैनलों में से एक चैनल हमेशा उलमाए किराम की अच्छी बातों पर गलत तबसरा करता है, और मुझे इस बात का डाउट है कि वो भेष बदल कर हमारी मस्जिदों में आकर उलमा के बयानात सिर्फ कीड़े निकालने के लिए आता है। प्यारी प्यारी बातों को, अमन की बातों को, प्यार की बातों को, मोहब्बत की बातों को भड़काऊ बयान कहता है। औकाफ के बारे में भी उलमा के बयानात पर तबसरा करने वाला वो चैनल, 3 तलाक पर भी उलमा के बयानात पर तबसरा करने वाला वो चैनल, और दूसरे बिलों पर उलमा जो तबसरा करते हैं उस पर भी तबसरा करने वाला वो चैनल है। और साफ साफ कहता है, ये देखो मौलाना क्या भड़काऊ बयान कर रहे हैं, ये देखो मौलाना क्या भड़काऊ बयान करते हैं। दिमाग के मोहताज, दिमाग के कोरे बात काट कर चैनल में डालने वाला मर्द नहीं होता। माँ का या गाय माता का दूध पिया है तो पूरी बात डाल। तेरे ही हमारे नहीं होंगे, तू भी हमारा होगा। बात काट कर चैनलों में डालना, यही तो सबसे बड़ा भड़काऊपन है। हमारी बातों में तुझे क्या तेरी नस्ल को भी नफरत नहीं मिलेगी। हमारी बातों में मोहब्बत है। औकात की हिफाजत के लिए उलमाए किराम अवाम को जगाते हैं तो भड़काऊ। किसके बाप की जगह है, तेरे बाप की कि मेरे बाप की? मेरे बाप की जगह के लिए मैं मेरे भाइयों को जगाता हूँ, इसे भड़काऊ बयान कहते हैं। हमने किसी हिंदू औखाफ पर बात नहीं की, मुस्लिम औखाफ पर हमने बात की है, इसे भड़काऊ बयान। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह मुसलमान और उलमा जब तक इस धरती में रहेंगे जगाते ही रहेंगे, सोने नहीं देंगे। औखाफ के बारे में उलमा मौलाना अरशद मदनी बयान करते हैं तो भड़काऊ बयान, मौलाना महमूद मदनी बयान करते हैं तो भड़काऊ बयान, मौलाना सज्जाद नोमानी बयान करते हैं भड़काऊ बयान, हारून साहब बयान करते हैं तो भड़काऊ बयान, ये आजिज बयान करता है तो भड़काऊ बयान। अगर हम किसी और मजहब की पिरापट्टी पर बात करते तो तब जाकर भड़काऊ बयान कहता तो बात सही थी। मेरी ज़मीन है, मुसलमानों की ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, हमारी दौलत है, ये भाई गाफिल हैं, इनको जगाते हैं तो भड़काऊ बयान है। और नतीजे भी क्या निकालते, 6 करोड़ ईमेल पहुंचते हैं, 80 पर 4 लाख ईमेल का नतीजा निकालते। अजीब दुनिया है। EVM पर वोट जाता है तो सही, ईमेल पर राय जाती है तो गलत। EVM पर वोट जाता है तो सही, ईमेल पर हमारी अपनी राय जाती है तो गलत। मैं ऐसे चैनलों से कहना चाहता हूं, कभी अपनी मौत के वक्त को याद रखो। 100 साल की भी गारंटी लेकर पैदा नहीं हुए हैं तुम। मैं चाहूँ तो इन चैनलों का नाम ले भी सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पवित्र माहौल पर इन गंदे नामों को लेना नहीं चाहता। मैं उज़न की बात करूँ, हमारे बड़े अमन की बात करें, मोहब्बत की बात करें। अरे मेरे मोबाइल की मैं हिफाजत करूँ
और मैं आपको कहता हूं कि भाई तेरे हाथ का मोबाइल बहुत कीमती है, तू हिफाजत कर। ये भड़काऊ बयान अकल है या नहीं तो स्कैनिंग ले। शायद जिस गाय को तू मानता है खुदा, हम तो उसे एक जानवर मानते हैं, अदब करते हैं, हम उसे चारा देते हैं, हमारे अल्लाह के नाम पर ज़िबा करते हैं। हालात और कानून बदला, हमने रोक कर रखा है। अब तू उस गाय को अगर अल्लाह मानता है, खुदा मानता है, तो स्कैनिंग ले। कम से कम उसका गोबर भी तेरे दिमाग में निकल कर आ गया, तब भी मैं तुझे अक्लमंद समझूंगा। अगर वो भी नहीं निकला तो तुझे क्या कहना, मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है। भड़काऊ बयान हमने, अल्लाह की कसम हमसे कभी नफरत की बात नहीं निकलेगी, हमसे मोहब्बत की बात ही निकलेगी। लेकिन बात यह है, सुनने के लिए भी दिल का साफ होना ज़रूरी है, देखने के लिए निगाह का पाक होना ज़रूरी है। समझ में, निगाह पाक रखो, अच्छी रखो, लैला भी हूर नजर आएगी। कूलिंग ग्लास पहन को चेन्नई में बोलता क्या मौसम अच्छा है, अरे घुघू वो कूलिंग ग्लास पहनने को कश्मीर अंधेरा है। आईना निकाल, ताज्जुब का आईना निकाल, नफरत का आईना निकाल, फिर मोहब्बत का चश्मा पहन। इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ अच्छी नज़र आएगी, हर जुमला अच्छा नज़र आए। भड़काऊ बयान हम, वो भी इस कौम के उलमा, अंबिया के वारिस, भड़काऊ बयान। तुम लोग तो, तुम्हारे सूरमा भड़काऊ काम कर रहे हैं। इस मुल्क की ज़रूरत है क्या हमारे औकात को लेना? संभालना है तो हुकूमत के पैसों से मुल्क संभालो। मुसलमानों की औकात छीन कर मुल्क चलाना कोई बहादुरी की बात नहीं। अगर मुल्क चलाने के लिए पैसों की कमी है तो फिर हमारे अकाबिर के दरवाजे खिटखिटाओ, इंशाअल्लाह उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। हमको और भी बातें कहने दो। हमारे इन नौजवानों को हम ही संभालना है, हमारे इन नौजवानों को हमारे अल्लाह का प्यारा बनाना है, हमारे इन नौजवानों को हमारे मोहम्मद का लाडला बनाना है। इनके सरों पे टोपियां सजाना है, इनके चेहरों पर दाढ़ियां रखना है, हमारे कौम की बच्चियों को बुर्का पहनाना है। हमको कुरान पूरा बयान करना है, अहादीस पूरा बयान करना है, मेरे नबी की सीरत पूरी बयान करनी है, सहाबा की सीरत बयान करनी है, हमारे अवतार और हमारे औलिया की बातें बयान करना है। तुम हमको इस तरफ जाने ही नहीं देते, हमारा दिमाग हमेशा इधर मसरूफ करके रख देते हैं। सब खत्म करो, मुल्क अच्छे तरीके से चलाओ, प्यार के साथ चलाओ, मोहब्बत के साथ चलाओ। ऐसे इशू इस वक्त सरकार उठाती है जो मुल्क को ज़रूरत नहीं। मुल्क को जो ज़रूरत है, अगर माँ का दूध पिए है तो वो इशू उठाओ। एजुकेशन मुल्क की ज़रूरत है, अगर है हिम्मत तो फिर उठाओ। पकड़े पकाने की बात करने वाले एजुकेशन का मसला क्या खाक उठाएंगे? बीमारियां लाखों का सवाल करती हैं। बीमारियों को रोक तो नहीं सकते, इलाज का इंतजाम तो कर सकते हैं। वो इशू है हमारे मुल्क के अंदर, उठाओ। दहेज का मुखालिफ इस्लाम पहले भी था, अब भी है। बिल पास करो दहेज के खिलाफ। हमारी मुसलमान बच्चियों के साथ हमारी हिंदू बहनें 40-40 साल, 50-50 साल की उम्र पार कर चुकी है। दहेज का इंतजाम ना होने की वजह से उसकी फिक्र है अंकल को, मोटे शाह को उसकी फिक्र है। कितने मेरे नौजवान बच्चे पीयूसी डिग्री फर्स्ट नंबर पर पास करने के बाद आगे की डिग्री जाने के लिए स्कूलों के दरवाजे खिटखिटाते हैं, तो स्कूल और कॉलेज में से बाज़ स्कूल, बाज़ कॉलेजेस बराबर तिजारत के मरकज़ बन चुके हैं। 5-10 लाख रुपए फीस ना हो, एडमिशन ना हो तो उनको सीट नहीं दी जाती। आप इसके खिलाफ बिल क्यों नहीं पास करते?
और मैं आज पहली मर्तबा ये बात अर्ज कर रहा हूँ, शायद हमारे बड़े कहे होंगे, अगर हमारी औकाफ की ज़मीनें तुमको पसंद है हमारा साथ दो, औकाफ की हमारी ज़मीनें तुमको पसंद हैं और तुम्हारे पास इतने बड़े मुल्क में तुम्हारी अपनी ज़मीन नज़र नहीं आ रही है, ऐ अंधो, अगर हमारी औकाफ की ज़मीनें तुमको पसंद है 100 यूनिवर्सिटियों का परमिशन हमको दो, हमारी जगहों पे हम यूनिवर्सिटियाँ बनाकर हमारे मुल्क के बच्चे हिंदू हो या मुसलमान उनके एजुकेशन का बेहतरीन इंतज़ाम करेंगे। 1000 अस्पताल का ये हमें परमिशन दो, हमारी जगहों में हम अस्पताल कायम करेंगे। औकाफ किसे कहते हैं? औकाफ किसे कहते हैं? वो जगह का नाम जिसका फ़ायदा सबको पहुँचे। वो फ़ायदा हमें पहुँचाएंगे, तुम्हें आपको पहुँचाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे ऊपर हम ना एतबारिच नहीं, तुम्हें तुम्हारे घर की हिफाजत नहीं करे, हमारे औकाफ की क्या हिफाजत करेंगे? तुम्हें हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे। सो गए थे, बहुत अच्छा हुआ, आप इशू को छेड़कर अब हम जाग चुके हैं और अल्लाह का फजल हमारी रियासत में उसकी हरकत भी शुरू हो चुकी है। हमारी रियासत के औकाफ मिनिस्टर तो औकाफ अदालत भी कायम कर चुके हैं। ये इब्तिदा है। अगर इस अमल पर इस्तिकामत हो तो मैं उस मिनिस्टर साहब तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, आपकी मग़फ़िरत के असबाब में शायद ये एक सबब भी बन सकता है। मैं अच्छे काम को अच्छा काम ही कहूँगा, किसी के अच्छे काम का विरोध नहीं करूँगा, किसी बुरे काम को बुरा ही करूँगा, किसी के बुरे काम को मैं तारीफ नहीं करूँगा। उसकी बेहतरीन इब्तिदा हमारी रियासत कर्नाटक सरजमीन हज़रत टीपू सुल्तान से शुरू हो चुकी है। ये एक आगाज़ है, इसके अंदर इस्लाह की ज़रूरत है। इस काम पर अगर इस्तिकामत हो नतीजे बहुत अच्छे निकल कर आएंगे। हमारी ज़मीन की हिफाजत के लिए हमें नौजवाना को पकड़ को ईमेल भेजो बा को बोलकर बोले तो भड़काऊ काम करते, भड़काऊ बयान करते। गुगू दादा की पिरापट्टी कौन की कब्जा कर लिया तो उसे हासिल करने के लिए 2-4 गाफिल पोतों को भी जबरदस्ती पकड़ ले का को जबरदस्ती सही दला रे तेरे दादा की पिरापट्टी रे घुग्गू। अरे बोलते नहीं बोलते मुंडिया भी हलाओ रे बाबा, बोलते नहीं बोलते। दादा की पिरापट्टी दादा छोड़ को चले गए। कुछ नौजवान पोता पोती गफलत काकी कामा में ही मसरूफ ही। कौन सा की दादा का बेटा प्रॉपर्टी दूसरे कब्जे कर लेते ना, बोल को पूरे भाया को भाना को पोता पोतिया को जमा को कौन की एक नौजवान गाफिल फिर ले को रहा तो इसे पकड़ को रे तेरे दादा की प्रॉपर्टी रे ऐसा रहा तो कौन भी पकड़ लेता रे बोल को पकड़ लगा को उसे भी विटनेस बना को उसका भी सही डाल को प्रॉपर्टी की हिफाजत करना भड़काऊ काम हो। मेरे हिंदू भाइयों तक भी मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि तुम किसी की बात पर भरोसा मत करो। कोई कहता है एक स्पीच में कि हिंदुओं होशियार हो जाओ वरना हमारे मंदिर खतरे में है। तौबा तौबा तौबा। भाइयों तुमको मालूम होना चाहिए, हम तो हमारे भाइयों को कहते हैं उनके मंदिर में जो होता है उनको करने दो, तुम खामखा मत जाओ वहाँ पर। ये कहने वाले क्या मंदिरों को तोड़ेंगे? खामखा हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए मक्के की मिसाल देते हैं। मक्के का दौर अलग था, काबतुल्लाह की हकीकत अलग थी। काबतुल्लाह बुत खाना नहीं था, अल्लाह का घर था। तुम्हारे जैसे कुछ लोग काबतुल्लाह पर बुत ला कर रखे। मेरा नबी मक्का फतह करके जाकर बुतों को वहाँ से निकाला। पहले वो घर था। मेरे घर में अगर कोई आकर कोई चीज़ ज़बरदस्ती रख दिए हैं तो मैं उसे निकालता हूँ, तो मैं मुल्जिम और मुजरिम नहीं होता।
मेरे औकात की मैं हिफाजत कर रहा हूं। मैं पूरी रियासतों के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं और बराबर हमारे अकाबिर की खिदमत में मुअद्दमाना गुजारिश करना चाहता हूँ। समझौते कर कर के हमने नुकसान बहुत पा लिया है। औकात का समझौता आने वाली नस्लों की बर्बादी है, बर्बादी। हम किसी सूरत में हम समझौता नहीं करेंगे। फैसला कुछ भी हो, हमारा औकात हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। चाहे ईमेल के मशवरे कबूल हो के ना हो, अदालत के फैसले कुछ भी आ जाए, जब ये मोबाइल मेरा है, फैसला अकरम की तरफ आता है, क्या उस फैसले को मानेंगे? नहीं मानेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से औकात हमारी है। और आप मत डरो, बेवकूफ़ों मत डरो, नादानों मत डरो, अकल के कोरों मत डरो। हमारे मुल्क की औकात को हम मुल्क ही में रखेंगे, अरब को लेकर नहीं जाएंगे। ये घुगुआ समझ गए सो, केक काटे सका औकात को काट ले को हमें अरब को चल जाएंगे मुल्क नहीं जाते। हमारे औकात हमारे मुल्क की ज़मीन है, वो मुल्क की ही ज़मीन है, मुल्क ही में रहेगी। उसका इस्तेमाल हमारे अपने आस्था के मुताबिक करेंगे। उस ज़मीन का एक पैसा हम दूसरे मुल्क को लेकर नहीं। ताकि समझ गए तुम्हें, औकात एक ज़मीन है, काटते जाओ तो निकलते जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि औकाफ बिल का मसला उठते ही जब पार्लियामेंट में हंगामा हुआ तो फौरन एडिशनल कमेटी जो जेसीपी बनी है वो भी सही नहीं थी। मैं अपना ख्याल पेश कर रहा हूँ, मेरी इस्लाह कर लें। बात गलत हो तो मैं वापस ले सकता हूँ। ये कोई कुरान और हदीस का मसला नहीं, ये अपने अपने ख्यालात और गौर व फिक्र का मसला है कि वो जो एडिशनल कमेटी जो बनी है वो भी गलत है। नहीं, उसे भी मानना नहीं था। कुछ हमारे मुस्लिम रहबरान भी उस कमेटी के अंदर हैं, उनको बड़े अक्लमंद और दानिश्वर माना जाता है, लेकिन उन लोगों ने भी उस कमेटी का हिस्सा बनकर एक बहुत बड़ी गलती की है कि जब चीज़ हमारी है उसके बारे में किसी किस्म का कोई दूर और करीब का समझौता नहीं। एक साहब कहने लगे हमारे अंदर भी कुछ कीड़े ही, चावल का मूठा लिए तो 10-15 कंकरा तो हाथ जाती और उनका भी हिसाब तौल में चढ़ जाता। नहीं चढ़ता। आजकल दूध लिए तो दूध में कुछ पानी भी आ जाता, वो भी लीटर में आ जाता। ऐसे कुछ लोग रहते हैं। उन लगा कि ज़ुबान क्यों ऐसी है पता नहीं। एक साहब मुझसे कहने लगे, नहीं मौलाना डरने की कोई बात नहीं मौलाना, औकाफ की हिफाजत हो जाती है मौलाना। मैं बोला नको रे बाबा, हमारी चीज़ की हिफाजत करना हम ना मालूम है। अल्लाह अकबर। मुल्क का ख़ास सरमाया था एयरपोर्ट। अंकल कितनी हिफाजत करें हमें देख ही। मुल्क का ख़ास सरमाया था रेलवे स्टेशन, क्या हिफाजत करें हमें बराबर देखे हैं। मुल्क के और भी ख़ास सरमाए कई किस्म के थे, मैं खोल कर बयान नहीं कर सकता। साहब अंकल कैसा हिफाजत करें, खुद नहीं कर सके तो कुछ उठाकर अंबानी जी को दिए, तो कुछ उठाकर अडानी जी को दिए, फिर हमें भी इसमें समझौता करेंगे तो फिर अंकल उठाकर दे देंगे अपने लाडलों को। हिफाजत करे कि नहीं करे कि वो कहने लगा कि हजरत हिफाजत नहीं करे बोलकर, अरे नहीं करे बाबा, होगी गलती, आई एम सॉरी। अब आगे की ज़मीन की हमें हिफाजत कर लेते हैं, हमें उठाकर किसी को देंगे नहीं, क्योंकि हमारे आस्था में, मुल्क के संविधान में, गौर से सुनो 2-3 मिनट में बात खत्म करूं क्योंकि हर जुमा मुझे शर्म भी आती है देर तक आपको बिठाते हुए। मुल्क के संविधान में बराबर का हक हमारा है नहीं है? मुल्क का संविधान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और पर्सनल लॉ भी हमारा सबका अलग अलग है। हिंदू लॉ
क्रिश्चियन लॉ, सिख लॉ, वैसा हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है कि नहीं है? हिंदू पर्सनल लॉ है, सिख पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, सिख पर्सनल लॉ है, वैसे हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है। और जब हमारे मुल्क का संविधान बन रहा था, बेवकूफ़ बैठकर नहीं बनाए हमारे मुल्क का संविधान, बड़े बड़े दानिश्वरान, ज़हीनो फ़तीन और अक्लमंद बैठकर पूरे मशवरों के साथ मुल्क का संविधान तकरीबन 3 साल मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का संविधान बना है। मैंने कई मर्तबा अर्ज कर दिया इस बात को कि सारी दुनिया के 200 करीब ममालिक के मुल्कों के संविधानों में जितना बेहतरीन संविधान हमारे मुल्क का है, किसी और मुल्क का भी नहीं है। आप में से अगर कोई सवाल करे मौलाना जज़ीरतुल अरब का संविधान भी नहीं, तो उसका जवाब बड़े अदब के साथ देना चाहता हूँ। सऊदी अरब के अंदर 100% मुस्लिम है और वो पूरे मुल्क का कानून कुरान और हदीस पर मबनी है और एक तरफा है, और उस ज़मीन में 1% भी अदर कौम का कोई नहीं है, तो वो बात ही अलग है। और हमारे मुल्क में तमाम किस्म के मज़ाहिब के लोग रहते हैं, सब अपने अपने मज़हब पर पूरी आज़ादी के साथ अमल करके जीना ये किसी मुल्क के बस की बात नहीं है। हमारे मुल्क का संविधान बाकायदा जब बना तो उस वक्त हम लोगों को ये पूरी आज़ादी मुल्क के संविधान की तरफ से मिल गई। तुम फला हो, अपने माहौल और आस्था के मुताबिक मुल्क के अंदर रहो, तुम फला हो, लेकिन एक बात याद रखना कि मुल्क के खिलाफ कोई काम नहीं करना, मुल्क के खतरे के खिलाफ, मुल्क के खतरे वाले काम कोई नहीं करना। और हम लोग जब भी करें तो मुल्क के फ़ायदे का ही करें, सोचे तो मुल्क के फ़ायदे का सोचे। कौन सामने वाला क्या सोचता है मुझे पता नहीं, लेकिन हम मुसलमान इस मुल्क के अंदर हैसियत क्या मानते हैं मालूम? कोई मुल्क का सर है, कोई मुल्क का हाथ है, कोई मुल्क का पेट है, कोई मुल्क की पीठ है, कोई मुल्क के 2 चलते कदम है, तो इस मुल्क का मुसलमान मुल्क का धड़कता दिल है। इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क का धड़कता दिल है। दिल हो तो जिस्म सलामत, दिल ना हो तो जिस्म सलामत नहीं। इस मुल्क से हमारा अटूट हिस्सा है, उसने भी हमको पहले ही संविधान ने हमें हक दे दिया, और हमारे आस्था कुरान और हदीस के एतबार से जो चीज़ किसी को वक्फ कर देते हैं, अब वो चीज़ किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती, वो चीज़ वक्फ करने वाले के इरादों के मुताबिक होना। उसे उठाकर दूसरों को दे भी नहीं सकते, उसे बेच भी नहीं सकते, उसमें ओन इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हमारे औकाफ का हमारे मज़हब में ये तरीक़ा है, ये हुक्म है। अब उस पर आई बिल और उस पर एडिशनल कमेटी बनी, तबसरे हुए और ईमेल के ज़रिए से राय पूछना, ये कितनी अक्लमंदी है आप हजरात जानते हैं। कितने मुसलमान हैं जो ईमेल से अपना ख्याल पेश नहीं कर सकते, ईमेल से अपना ख्याल पेश नहीं कर सकते। अब उनकी रहबरी अगर करते हैं तो इसे भड़काऊ बयान कहा जा सकता है, रहबरी करते हैं भड़काऊ काम कहा जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जोश व खरोश के साथ मुल्क के मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर अमल करते हुए तकरीबन 5-6 करोड़ ईमेल रवाना किए हैं। अब सरकार का अखलाकी काम बनता है भेजे हुए ईमेल को फैसला समझकर औकाफ से अपनी निगाह को हिटा ले, वरना मैं खुदा की कसम पूरे मुल्क के मुसलमानों की तरफ से आवाज़ बनकर कहना चाहता हूँ, हम सब गवारा कर सकते हैं, औकाफ में समझौता नहीं कर सकते।
हाँ, उसके अंदर क्या क्या इस्लाहात करना। एक मुसलमान मुझसे कहने लगे, हजरत नहीं करे आप हो जाती हजरत हिफाजत, उसके अंदर क्या भी नको, अब क्या करना इंशाअल्लाह ताला हमें सब मिलकर हमारे अकाबिर बैठकर उसकी हिफाजत कैसे करना और उसका इस्तेमाल कैसे करना सब इंशाअल्लाह ताला करते, तुम्हारे से भी मदद लेते। कौन तो भी इस पर कब्ज़ा किया, पेपर और कागजात की बुनियाद पर फैसला ही सही फैसला होता है, वरना तुम भी अल्लाह की अदालत में गिरफ्तार हो जाओगे। यही कहना चाहता था मैं, यही कहना चाहता था। जो लोग कहते हैं कि हम लोग भड़काऊ बयान करते हैं या हम लोग भड़काऊ काम करते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ एक न एक दिन तुमको भी मरना है ना। 100 साल का भी गारंटी लेकर नहीं निकले हैं, और मौत एक ऐसी हकीकत है जिस पर किसी का इनकार नहीं हो सकता। दुनिया में कुछ तो अच्छे काम करो ताकि मरने का वक्त अच्छा हो जाए, वरना वो ऐसा वक्त होता है माँ भी साथ नहीं आती। किसी भी मजहब की बात नहीं करता हूँ, सबके वक्त को जमा करके कहता हूँ, और ऐसे चैनल और इस्लाम के खिलाफ रहने वालों के लिए इससे बेहतर शायद कोई बात हो सकती है। ये मौत की जो घड़ी होती है, अंत का जो वक्त होता है, इसमें माँ भी काम नहीं आती, बीवी भी काम नहीं आती, बच्चे भी काम नहीं आते, पूरा जिस्म खामोश रहता है, लेकिन अंदर ये आग होती है। इस आग को अगर ठंडा रखना है या करना है तो कुछ अच्छे काम भी दुनिया के अंदर कर लो। हर मजहब का ये अकीदा है कि दुनिया में जब अच्छा काम करता है तो मरते वक्त उसका नतीजा पहुंचता है। मैंने तो हिंदू भाइयों से भी इस जुमले को सुना है, ये हिंदू भाई भी सदका करते हैं। क्यों करते हैं? हिंदू भाई भी किसी की मदद करते हैं, हिंदू भाई भी खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, शरबतें पिलाते हैं, क्योंकि उनके आस्था में भी ये बात है कि अच्छे काम का असर मरते वक्त या मरने के बाद पड़ता है। अगर ये आस्था तुम्हारे धर्म का है तो फिर तुमको मैं इधर से कहता हूँ, भड़काऊ चैनल न चलाओ, प्यारो मोहब्बत के चैनल चलाओ, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारा साथ देंगे। बात बहुत दूर चले गई, यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। बात को यहाँ जहन में रखो, आइंदा भी सुन्नतों की अहमियत पर, इफादियत पर बात करूँगा कि आजकल बहुत हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। अल्लाह हम तमाम को अच्छा रखे, हमारे मुल्क में अमन व अमान के फ़ैसले फ़रमाए, प्यारो मोहब्बत के फ़ैसले फ़रमाए। आखिर में गुजारिश है कि हमारी मस्जिद का ऊपर का काम जाकर जाते हुए देखते हुए जाए। बड़ा बेहतरीन और सादगी के साथ काम हो रहा है। कुछ आपकी खिदमत और ताउन की ज़रूरत है, कोई खाली हाथ न जाए। अल्लाह के घर की इस तामीर व तोसी, तरतीब और इस्लाह के लिए आप ज़रूर ताउन करते हुए जाए। इंशाअल्लाह ताला इसका फ़ायदा आपको दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। अल्लाह ताला हम तमाम के देने दिलाने को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।